नमस्कार दोस्तों, राज स्टडी 2M में आपका हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 10 गणित प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों 1.1 नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वीडियो का दे देंगे, ज़रूर देखें। तो प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले क्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होता है, यह ऑब्जेक्टिव में ज़रूर 1 नंबर का पूछा जाता है MP बोर्ड में। तो चलिए अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को थोड़ा सा पहचानना सीख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। तो जैसे यहाँ लिखा है √5, तो दोस्तों अगर √5 कैसी संख्या है दोस्तों? एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको रूट के अंदर है। जो कि संख्या रूट के अंदर रहती है उसे अपरिमेय संख्या रहती है दोस्तों। अगर जैसे हम लिख दें √4, तो यह दोस्तों अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि √4 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। तो जब जोड़ा बन जाता है दोस्तों तो यह क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो रूट से यह बाहर निकल जाएगा तो यह कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। तो √4 कैसी संख्या है दोस्तों? परिमेय। यानी जो दोस्तों रूट के बाहर निकल जाती है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जो रूट के अंदर रह जाती है, पूरी तरह बाहर नहीं आ पाती, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों √3 हो गया, 3 को दोस्तों हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उसी तरह √7 होगा दोस्तों, √11, ये कैसी संख्या है? अपरिमेय। जैसे हम रूट ले लेंगे दोस्तों 8, तो यह कैसी संख्या है दोस्तों? इसको अगर हम 8 का गुणनखंड काटें दोस्तों तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 बार 2, 2 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 1 2 अंदर ही रह जाएगा, यानी 2√2 हो जाएगा। तो यह कैसी संख्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया दोस्तों, तो कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। और एक चीज़ दोस्तों क्या होता है? पाई। पाई कैसी संख्या है दोस्तों? पाई हमें अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या पाई है। लेकिन पाई का मान दोस्तों जो 22/7 होता है, 22/7 कैसी संख्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है। लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, और 22/7 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? जिससे दोस्तों हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको पहचानना आ गया। चलिए अब पहले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सीख गए तो सारे क्वेश्चनों को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन केवल बड़ा है दोस्तों, उसके बाद सारे क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो पहला क्वेश्चन बड़े ही आसानी से समझेंगे। बोला है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो दोस्तों पहला स्टेप क्या रहेगा कि हम अपरिमेय संख्या लेके नहीं सिद्ध करेंगे, परिमेय संख्या लेके सिद्ध करेंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों कि √5 एक परिमेय संख्या है। मानेंगे, अपरिमेय नहीं मानेंगे दोस्तों, क्या मानेंगे? परिमेय। अ को हटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे दोस्तों? माना √5 एक अपरिमेय संख्या, यानी लिखेंगे दोस्तों एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मानकर ही इसको सॉल्व किया जाता है दोस्तों। परिमेय संख्या है। पहला स्टेप क्या है दोस्तों? सारे क्वेश्चन में यही करेंगे कि माना √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या। उदाहरण में देखोगे तो √3 दिया है, तो लिखेंगे √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को भी हम बताएं कैसे लिखते हैं दोस्तों? P/Q के रूप में। तो यहाँ √5 लिखा है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे? P/Q के रूप में, इस तरह से लिख देंगे दोस्तों। यहाँ कोष्टक में लिख देंगे P और Q। जो P और Q है दोस्तों क्या है? अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है P और Q दोस्तों? सह अभाज्य संख्या है, जहाँ Q बराबर दोस्तों 0 हम नहीं ले सकते, क्योंकि Q का मान 0 रख देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा दोस्तों। और लिख देना दोस्तों तथा HCF बराबर 1। इनका HCF कितना आना चाहिए दोस्तों? 1 आना चाहिए। तो
कोष्टक के अंदर इतना हमें लिखना है दोस्तों, P और Q सह-अभाज्य संख्या है, Q बराबर 0 नहीं हो सकता तथा HCF 1 आना चाहिए। इसको सारे क्वेश्चनों में दोस्तों हमें लिखना है। चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। इसका गुणा दोस्तों तिर्यक यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, Q√5। इस साइड क्या बचा दोस्तों, P। इतना हो गया दोस्तों। अब करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे दोस्तों, यानी इसका और इसका वर्ग करेंगे। तो लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। पहला क्वेश्चन की ओर बड़ा है दोस्तों और सारे छोटे छोटे हैं। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर Q है दोस्तों, तो Q का वर्ग यानी स्क्वायर करेंगे तो Q²। 5 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो वर्ग से रूट कट जाता है दोस्तों, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ 5 आगे लिख दे रहे हैं, 5Q² बराबर P² हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम वर्ग कर रहे हैं। वर्ग से दोस्तों यानी ऐसे रूट है तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है दोस्तों, केवल संख्या बचती है। तो इतना आ गया। इसको हम समीकरण 1 दे रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ अगर देखेंगे दोस्तों, लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको समझा रहे हैं। इसके नीचे लिखेंगे अतः P² 5 से विभाज्य है, यानी भाग जा रहा है, विभाज्य है। सारे क्वेश्चनों में लिखना पड़ेगा दोस्तों। P² 5 से विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से क्या होगा दोस्तों, विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अब समझा दे रहे हैं दोस्तों कैसे। P² इस साइड है दोस्तों, अगर गुणे की संख्या बराबर किस साइड आएगी दोस्तों, तो बटे में आ जाएगी। यानी यहाँ समझा दे रहे हैं दोस्तों, P² है इस साइड, गुणे की संख्या बटे में जाएगी इधर, तो 5 बटे में आ जाएगा। तो यही लिख रहे हैं कि P² 5 से विभाज्य है, तो P² 5 से विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। इसी को हम लिख दिए दोस्तों हिंदी में। तो यहाँ लिखेंगे अतः, इसमें थोड़ा थ्योरी है दोस्तों। अतः हम P बराबर 5m लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम P बराबर क्या लिख दिए दोस्तों, 5m। 5m क्यों लिखे हैं दोस्तों, क्योंकि हमें √5 सिद्ध करना है तो 5m लिखें। अगर √3 सिद्ध करना होता दोस्तों तो यहाँ 3 करना होता तो 3m लिखते दोस्तों। इस तरह से हम यहाँ लिख देंगे। तो समीकरण 1 में P की जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों, 5m। तो यहाँ लिख दे रहे, इसकी जगह पर हम रख दे रहे हैं। इधर 5Q² है दोस्तों, P की जगह पर हमें 5m रखना है, तो इधर हम P की जगह 5m और स्क्वायर है दोस्तों, तो स्क्वायर कर देंगे। अब इधर दोस्तों 5Q² बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 25 हो जाएगा, m का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो m² हो जाएगा। अब 5 से दोस्तों यह कट जाएगा, 5m 25, 5 बार में कट गया, तो इधर बचा दोस्तों Q², इधर बचा 5m²। इसको समीकरण 2 दे देते हैं दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों क्या हमने माना था कि HCF कितना आना चाहिए दोस्तों, 1। लेकिन यहाँ समीकरण 1 में कितना है, 5 है, और समीकरण 2 में भी 5 है, तो इसका HCF कितना आ रहा है दोस्तों, 5। लेकिन आना कितना चाहिए दोस्तों, 1। आ नहीं रहा है दोस्तों, तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 व 2 से, अब आंसर आ गया है दोस्तों। अतः समीकरण 1 व 2 से, 2 में, समीकरण 1 और 2 में HCF बराबर नहीं है 1। HCF बराबर 1 आना चाहिए, लेकिन HCF कितना आ रहा है दोस्तों, 5 आ रहा है। तो HCF बराबर 1 नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता क्या है दोस्तों, गलत है। लिखेंगे इसलिए हमारी मान्यता गलत है।
इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, हमारी मान्यता गलत है क्योंकि एचसीएफ 5 आ रहा है, आना चाहिए 1, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बड़े आसानी से कर लिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों इसका। वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। प्रश्न 2 आ गया दोस्तों, बहुत ही छोटा है दोस्तों। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हमें अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना है। तो दोस्तों बड़े आसानी से, जब प्लस में हो दोस्तों, केवल रूट 2 रूट 3 हो तब बड़ा होता है दोस्तों। जब प्लस में हो या कुछ साथ में हो तो बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या होता है दोस्तों कि हम मानते हैं कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। तो वही मानेंगे इसमें भी। माना 3 + 2 रूट 5 जो दिया है उसी को मानेंगे कि माना इतना एक क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। उल्टा मानेंगे, यहाँ अपरिमेय दिया है तो क्या मानेंगे, परिमेय। परिमेय संख्या है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया दोस्तों कि मान लेंगे कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम किस में लिखते हैं दोस्तों, बटे के रूप में। तो यहाँ हम इसको बटे के रूप में लिख दे रहे हैं। परिमेय संख्या को हम किस में लिखते हैं, p/q के रूप में। इसको हम p/q के रूप में लिख दिए। अब कोष्टक में क्या लिखते हैं दोस्तों, p और q कैसी संख्या हैं, p और q सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों, सह अभाज्य संख्या है। p और q सह अभाज्य संख्या है, जहाँ क्या होता है दोस्तों, q बराबर नहीं है 0, q के बराबर हम 0 नहीं ले सकते हैं, तथा एचसीएफ बराबर 1। एचसीएफ कितना आना चाहिए दोस्तों, 1। इस तरह सारे क्वेश्चन में लिखेंगे। उसके बाद इसका क्या करते हैं दोस्तों, त्रियक हम गुणा कर देते हैं। चलिए इसका हम त्रियक गुणा कर दे रहे हैं दोस्तों। उसमें हम दोस्तों क्या करते थे, त्रियक गुणा, क्योंकि एक अंक होता था रूट 5, लेकिन इसमें प्लस में है दोस्तों, कितना है 3 प्लस इतना है, तो 3 को पहले हम दोस्तों उस साइड ले आएंगे। तो इधर बचेगा 2 रूट 5 बराबर इधर कितना है p/q, प्लस 3 को उस साइड ले आएंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा -3। इसके आगे करेंगे दोस्तों तो इसको रूट 5 इस साइड है, तो रूट 5 केवल दोस्तों रूट वाली संख्या को एक साइड करना है और सारी संख्याओं को उस साइड हमें भेज देना है। तो रूट 5 इस साइड रहेगा, बराबर उधर है p/q -√-3 है दोस्तों। इधर गुणे की संख्या बराबर की इस साइड आती है दोस्तों, तो कहाँ जाती है, बटे में। तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 2q। अगर इसको आगे हल कर दें दोस्तों तो इधर रूट 5 बराबर p माइनस इसका गुणा किस में होगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा 3 दूनी 6। कितना हो जाएगा दोस्तों 6 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 2q। इस तरह से हो गया, रूट 5 केवल एक साइड हो गया है दोस्तों। अगर दोस्तों इसका हम पहले पक्षांतर कर देते तब पर भी हो जाता। अब दोस्तों रूट 5 केवल एक साइड आ गया, रूट वाली संख्या को हमें एक साइड करना है। तो यहाँ ये रूट 5 कैसी संख्या है दोस्तों, अभी हम शुरू में बताएं अपरिमेय संख्या है, और रूट के अंदर में अपरिमेय संख्या ए है और रूट के बाहर ए है, तो ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है। इसके बराबर परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या कभी हो नहीं सकती दोस्तों, इसलिए लिखेंगे हमारी मान्यता गलत है। तो यहाँ ये अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या। तो यही लिखेंगे अपरिमेय संख्या
लिखेंगे यहाँ, उत्तर आ गया दोस्तों। अब लिखेंगे यहाँ अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या √5 क्या है? अपरिमेय संख्या बराबर है तो बराबर लिखेंगे यहाँ, अपरिमेय संख्या बराबर ये परिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है जो कि असंभव है, जो कि क्या है दोस्तों? असंभव है, जो कि असंभव है। परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या कभी हो नहीं सकती दोस्तों, तो यही लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कि असंभव है। इसलिए हमारी मान्यता क्या है दोस्तों? गलत है। इसलिए हमारी मान्यता नहीं दोस्तों, जो हम माने हैं, हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है। अतः प्रश्न में क्या है दोस्तों? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया दोस्तों। तो पहला की ओर बड़ा था दोस्तों, और इधर वाला बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए प्रश्न 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें भी अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करना है दोस्तों। इसमें प्रश्न 3 में 3 क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3, तीनों को एक एक करके अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1/√2 को हमें अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना है, उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप क्या है कि हम मानेंगे कि 1/√2 परिमेय संख्या है। चलिए हम इसको करते हैं। 1/√2 एक, यहाँ लिख देंगे दोस्तों माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानेंगे, अपरिमेय दिया है तो क्या मानेंगे? परिमेय। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है दोस्तों। हमने क्या मान लिया? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं दोस्तों? P/Q के रूप में। तो इसको हम P/Q के रूप में लिख देंगे। कोष्ठक में क्या लिखेंगे दोस्तों? जहाँ P और Q कैसी संख्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। जहाँ P और Q अभाज्य संख्या है तथा P और Q अभाज्य संख्या हैं जहाँ Q के बराबर 0 नहीं हो सकता, तथा HCF बराबर कितना आना चाहिए? HCF बराबर 1। HCF बराबर 1 नहीं लिखोगे तब पर भी सही है दोस्तों। तब इसको हम लोग क्या करेंगे? त्रियक गुणा कर देंगे इसका। P एकम Q, इधर हो जाएगा दोस्तों 2√2 और P, तो P√2। अब हमें क्या करना है? रूट वाले को केवल एक साइड करना है, तो इधर हम लिख देंगे Q बटे, इधर दोस्तों √2 है तो √2 रहने देंगे। इस P गुणे की संख्या को बराबर किस साइड लाएंगे तो बटे में आ जाएगी। इस तरह से इसको सॉल्व हो गया। इधर √2 एक साइड हो गया, Q/P एक साइड हो गया। तो इसमें भी वही लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है जो कि असंभव है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। यहाँ लिखेंगे यहाँ अपरिमेय संख्या
अपरिमेय, तो √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय। तो इसी को लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर है तो बराबर अपरिमेय संख्या बराबर P/Q कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है जो कि असंभव है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, जो कि असंभव है, जो कि असंभव। इसलिए हमारी मान्यता जो हमें माने हैं परिमेय संख्या गलत है। इसलिए हमारी मान्यता क्या हो गई दोस्तों? गलत हो गई। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है। वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन 7√5 को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आ गया 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम क्या मानेंगे कि यह पहले परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 7√5 एक क्या मानते हैं? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या पहला स्टेप क्या है दोस्तों कि इसको मानेंगे कि एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को हम किस में लिखते हैं दोस्तों? P/Q के रूप में। तो हम P/Q के रूप में लिख दिए। कोष्टक में क्या लिखेंगे? जहाँ एक बार आप करेंगे सारे क्वेश्चनों को तो आपको लिखते बन जाएगा। जहाँ P और Q, ये P और Q सहअभाज्य हैं, या अभाज्य भी लिख सकते हो, सहअभाज्य हैं। जहाँ Q के बराबर हम 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि Q की जगह पर 0 लिख देंगे तो इसका भाग नहीं जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। यस ये बराबर 1 लिखो चाहे नहीं लिखो कोई बात नहीं। तो इसका हम दोस्तों क्या करते हैं? त्रियक गुणा कर देते। इधर करेंगे तो 7√5 और क्यूब हो जाएगा। 7√5 क्यूब, इधर क्या हो गया दोस्तों? बराबर P। इसका गुणा हम इधर कर दिए। अब इधर केवल √5 को रखना और सभी को दोस्तों हमें इधर भेज देना है। क्या इधर कितना आ जाएगा दोस्तों? √5, इस साइड क्या है दोस्तों? P। और ये सारे दोस्तों गुणे में है, इसके √5 के गुणे में Q भी है 7 भी है। तो ये दोनों कहाँ आएगा दोस्तों? इसके नीचे। तो 7 और Q कहाँ आ गया? इसके नीचे। तो √5 केवल दोस्तों एक साइड हो गया। तब लिख देंगे कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है जो कि असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको हम थ्योरी को लिख दे रहे हैं। लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर एक कैसी संख्या? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। इसलिए हमारी मान्यता जो हम माने हैं गलत है। इसलिए हमारी मान्यता कैसी है दोस्तों? गलत है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः
7√5 कैसी संख्या है? अतः 7√5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बड़े आसानी से दोस्तों क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर ले रहे हैं। अब केवल इस प्रश्नावली का केवल लास्ट क्वेश्चन बचा है, जो कि प्रश्न नंबर 3 का तीसरा ए है। इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो ये प्रश्नावली हमारी 1 शॉट में ख़त्म हो जाएगी। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों हमें सिद्ध करना है तो हम क्या मानेंगे? इसका हम सबसे पहले उल्टा मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है। इसको हम मान लिए कि यह परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम किस में लिखते हैं दोस्तों? P/Q में। तो इसको हम लिख देंगे P/Q, जहाँ क्या लिखते हैं? P और Q अभाज्य संख्या है। तो लिखेंगे जहाँ, कोष्टक में लिखना इसको जरूरी है दोस्तों, जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है, जहाँ Q के बराबर हम 0 नहीं ले सकते। अब इसके आगे दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे। इस Q का गुणा कहाँ होता है दोस्तों? इधर। इधर हम लिखेंगे 6 प्लस, ये प्लस में था तो इसको सबसे पहले दोस्तों हम इधर भेज दे रहे हैं। तो आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुणा करेंगे तब पर भी आ जाएगा, नहीं गुणा करेंगे तब पर भी आ जाएगा। तो हमें केवल रूट से मतलब है कि दोस्तों रूट को केवल इसी साइड रखना है, यानी एक साइड। तो √2 को हम इस साइड रख दिए, बराबर P/Q है। इधर +6 है तो इसको बराबर की इस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? -6। अब दोस्तों रूट केवल एक साइड हो गया, तब आप बड़े आसानी से इसको लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है, इसलिए यह असंभव है। तो चलिए इसको अगर आप गुणा करना चाहें तो गुणा भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अगर गुणा भी कर दे रहे हैं दोस्तों, नहीं तो आप इसी के साथ भी लिख सकते हैं। P है, इस Q का गुणा यहाँ होगा तो दोस्तों 6Q बटे क्या आ जाएगा दोस्तों? Q। इस तरह से भी आप कर सकते हैं गुणा करके। तो यह √2 है तो अपरिमेय संख्या और यह परिमेय संख्या है। तो यही हम लिखेंगे कि यहाँ अपरिमेय संख्या बराबर, अपरिमेय संख्या बराबर क्या है? यह परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो कि क्या है दोस्तों? असंभव है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, असंभव है। इसलिए हमारी मान्यता क्या है दोस्तों? गलत है। अतः कितना था तो 6 + √2, अतः 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व हो गए। तो वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी तरह रोज़ाना वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।